aggregation or mixture. So our first question is, in what ratio must a grocer mix two varieties of pulses worth rupees 85 per kg and rupees 100 per kg respectively, so as to get worth rupees 92 per kg? In this question, our cheaper price of pulses is rupees 85 per kg, so we will write C is equals to rupees 85 per kg. And our dearer price is rupees 100 per kg, so our D is equals to rupees 100 per kg. And our mean price is rupees 92 per kg, so M will be rupees 92 per kg. We have to find the ratio between cheaper prices and dearer prices. So our D minus M, and we have to find D minus M and M minus C. Quantity of cheaper divided by quantity of dearer is equals to 100 minus 92 by 92 minus 80. So our answer will be 92 minus 85. So our answer will be 8 by 7. Therefore, we can say that the ratio of cheaper pulses and dearer pulses will be 8:7. Our second question is, the cost price of type A apple is rupees 120 per kg and that of type B apple is rupees 180 per kg. If both type of apple are mixed in the ratio 2:3 respectively, then find the price per kg of mixed apple. इस क्वेश्चन में हमें एक एप्पल ए टाइप है और एक एप्पल बी टाइप है, इन दोनों की प्राइस दी हुई है और ये बताया हुआ है कि ये दोनों किस रेशियो में मिक्स्ड हैं और हमसे पूछा क्या है, मिक्स्ड करने के बाद जो हमारे पास जो मिक्सचर आया है अब उसका प्राइस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में से हमारे चीपर एप्पल कौन से होंगे, टाइप ए, तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 120 और डियरर एप्पल कौन से होंगे हमारे टाइप बी एप्पल, क्योंकि इनकी प्राइस ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइप ए एप्पल। तो डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 180। एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और डी माइनस एम और एम माइनस सी, ये हमने मेथड पढ़ा था जब हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन प्राइस निकालनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एप्पल ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एप्पल बी इज इक्वल्स टू D माइनस एम बाय एम माइनस सी। हमें क्वेश्चन में रेशियो पहले से गिवन है, क्या गिवन है 2/3। तो 2/3 इज इक्वल्स टू डी की वैल्यू क्या है हमारी 180 माइनस एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एम और सी की वैल्यू क्या है हमारी 120। ये हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या इक्वेशन आएगी हमारी 2m माइनस 240, इसको हम यहाँ लेकर गए 2 इंटू एम माइनस 120 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 180 माइनस एम। तो 3 इंटू 180 क्या होगा हमारा 540, 3 इंटू एम माइनस 3m। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू यहाँ से लेकर आएंगे। माइनस 3m जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3m, तो 3m प्लस 2m
और -240 जब इस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +240, तो 540 + 240, 3m + 2m = 5m, 540 + 240 ये हमारा क्या हो जाएगा, 780। इस इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं, 2m - 240 = 540 - 3m। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा क्या आया था, 3m + 2m = 540 + 240, 5m = 780, तो m की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 780/5, दैट इज 156। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिक्स्ड एप्पल का प्राइस ऑफ मिक्स्ड एप्पल = ₹156 per kg। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो हमारे बेसिक्स हैं कि अगर हमारे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट या लॉस पर, या फिर हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें प्रॉफिट या फिर गेन निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अगर हमें लॉस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर गेन की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर हमें लॉस की परसेंटेज निकालनी होती है तब हम कैसे निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपके पास सेलिंग प्राइस और गेन की परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस = सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। गेन के लिए हम यूज करेंगे प्लस सिंबल, और अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस का परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकालनी है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। इस लॉस की परसेंटेज के लिए हम यूज करेंगे माइनस साइन और गेन के लिए हम यूज करेंगे प्लस साइन। अब अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस = कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज। पहले हमें 100 प्लस गेन परसेंटेज लिखना होगा, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस से डिवाइडेड बाय 100। और अगर इन केस हमें लॉस की परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। पहले हम 100 माइनस लॉस परसेंटेज निकालेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और डिवाइड करेंगे 100 से। इस तरह से हम इन बेसिक्स को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बाद में इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of tea worth ₹180 per kg and ₹200 per kg respectively, so that selling mixture at ₹216 and 20 paisa he may gain 15%।
इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक ग्रोसर दो टाइप्स की वेराइटीज की टी को मिक्स करना चाहता है। एक की प्राइस है ₹180 पर केजी और सेकंड टी की प्राइस है ₹200 पर केजी, और वो चाहता है कि जब वो सेल करे से तो उसकी सेलिंग प्राइस हो ₹216.20 और उसे गेन हो 15% का, मतलब कि उसे प्रॉफिट हो 15% का। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारी दो वेराइटीज ऑफ टी जो हैं उनमें से चीपर वैल्यू किसकी होगी, हमारी ₹180 पर केजी, तो हम सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 180, और डियरर की वैल्यू क्या होगी हमारी ₹200 पर केजी, तो डी की वैल्यू हमारी क्या होगी 200। हमें मिक्सचर की वैल्यू नहीं पता, हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू पता है जो कि क्या है ₹216.20। तो हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी 216.20। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अगर हमारे पास गेन है तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, यहां से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है हमारी 216.20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15। इसे सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है 21620 डिवाइडेड बाय 115। तो इसे डिवाइड कीजिए और देखिए कि क्या वैल्यू आती है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 188। इस 188 को हम क्या बोलेंगे, हमारी मिक्सचर की प्राइस। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 188। अब ग्रोसर अब हमें क्या निकालना है कि किस रेशियो में इनको मिक्स करना है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ TA डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ TB इज इक्वल्स टू D माइनस M अपॉन M माइनस C। अब हमें M की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा 200 माइनस m की वैल्यू क्या है हमारी 188, तो 200 माइनस 188 डिवाइडेड बाय 188 माइनस c की वैल्यू है हमारी 180। 200 माइनस 188 इज 12 बाय 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3:2। तो अगर हमारा ग्रोसर 3:2 में टी को मिक्स करेगा तो उसे जो मिक्सचर की प्राइस होगी वो 188 होगी, और अगर वो 15% का गेन चाहता है तो वो उसे सेल कर सकता है ₹216.20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 varieties A, B and C of rice are mixed together in the ratio 4:1:1 respectively. The cost price of rice B is ₹82 per kg and that of rice C is ₹90 per kg. If the price of mixture is ₹94 per kg, then find the price per kg of rice A. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि 3 टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस हैं A, B और C। इन तीनों को मिक्स किया है 4:1:1 के रेशियो में। हमें कॉस्ट प्राइस दी है राइस B की ₹82 पर केजी और कॉस्ट प्राइस दी है राइस C की ₹92 पर केजी। इसके अलावा हमें दिया है मिक्सचर की प्राइस जो कि है ₹94 पर केजी, और हमें फाइंड आउट करनी है प्राइस ऑफ राइस ए। तो
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि राइस ए की प्राइस है ₹X। सपोज प्राइस ऑफ राइस ए इज ₹X पर केजी। अब इसे सॉल्व करने का मेथड क्या करेंगे हम, हमें पता है इनका रेशियो, हमें राइस बी की कॉस्ट प्राइस पता है, राइस सी की कॉस्ट प्राइस पता है। तो सबसे पहले हम बी और सी को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम मिक्स करेंगे ए में। ठीक है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हमें बेसिकली क्या करना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप चाहें तो पहले बी प्लस सी कर लें और उसका रिजल्ट जो आया है वो ए में अगर हम मिक्स करेंगे तब भी हम ये और ये इन वैल्यू प्रोसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि हमें राइस बी और राइस सी का रेशियो पता है कि वो 1:1 के रेशियो में मिक्स्ड है। तो अगर ये 1:1 के रेशियो में मिक्स है तो अगर हम मीन प्राइस निकालेंगे राइस बी और राइस सी की तो वो हमारी क्या होगी, मिक्सचर की प्राइस होगी। तो मीन प्राइस ऑफ राइस बी एंड सी इज इक्वल्स टू 82 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करेंगे और हमें क्या पता चल जाएगी, मीन प्राइस ऑफ राइस बी एंड राइस सी। तो हमारी मीन प्राइस क्या आई है, ₹86। अब हमें मीन प्राइस पता चल गई राइस बी एंड सी की और हमें मिक्सचर की प्राइस पता है जो कि क्या है, ₹94। अब राइस बी और सी को हमें किस में मिक्स करना है, ए में। तो हम क्या बोल सकते हैं, अब जो हमारा मिक्सचर होगा वो होगा 4:2 के रेशियो में। तो 4/2 इज इक्वल्स टू D माइनस M डिवाइडेड बाय M माइनस C। माइनस 94 डिवाइडेड बाय 94 माइनस 86। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो 94 माइनस 86 इज तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 98। अब हमने राइस बी और राइस सी के मिक्सचर की वैल्यू निकाली जो कि क्या आई, ₹86 पर केजी। अब हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 4:2। 4:2 और हम अब क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। D की वैल्यू क्या है, ₹94 पर केजी, मिक्सचर की वैल्यू क्या है, ₹86 पर केजी, और C यानी कि राइस ऑफ A की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट की तो क्या आएगा हमारा, 4/2 इज इक्वल्स टू 94 माइनस 86 डिवाइडेड बाय x माइनस 94। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, ₹98 पर केजी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस ए है वो हमारी होगी ₹98 पर केजी। क्वेश्चन हम देखते हैं, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड X and Y in the ratio 3:5. 8 liters of mixture are drawn from the vessel and 8 liters of liquid X is filled in the vessel. If the ratio of liquid X and Y is now become 7:10, then how many liters of liquid X and Y were contained by the vessel initially? इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दो लिक्विड हैं X और Y, वो एक वेसल के अंदर मिक्स्ड थे इन रेशियो 3:5। उसके बाद हमने 8 लीटर ऑफ मिक्सचर जो था वो निकाल लिया और X जो लिक्विड था उसे मिक्स कर दिया 8 लीटर।
जब हमने इसे मिक्स किया तो उसके बाद जो हमारा नया मिक्सचर का रेशियो है x और y का, वो हमारा आया 7:10। अब हमसे पूछा क्या है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड x एंड y, कि कितने लीटर्स ऑफ x और y इनिशियली हमारे थे वेसल के अंदर। तो हमें क्या निकालना है, इसकी क्वांटिटी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि हम इनिशियली मान के चलते हैं, सपोज हमारे x और y थे, 3:5 का रेशियो गिवन है, तो हम बोलेंगे 3x एंड 5x। सपोज 2 लिक्विड x एंड y were initially 3x and 5x। टोटल अमाउंट ऑफ लीटर कितना होगा, 3x plus 5x, दैट इज 8x। तो टोटल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन वेसल is equals to 8x after withdrawing 8 liter of liquid। अब हमें क्या देखना है कि जब हमने 8 लीटर ऑफ लिक्विड मिक्सचर में से निकाल लिया, उसके बाद हमारे x और y में कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3x बाय 8x इंटू 8 इज इक्वल्स टू माइनस 3x minus 3। Remaining quantity of y is equals to 5x minus 5x by 8x into 8, that is 5x minus 5। उसके बाद एडिंग 8 लीटर ऑफ x इन वेसल x, then it will be 3x minus 3 plus 5, that is 3x plus 5। Now new ratio is 7:10। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वांटिटी ऑफ x की वैल्यू क्या है, 3x plus 5, और न्यू क्वांटिटी ऑफ y की वैल्यू है 5x minus 5। इनका रेशियो हमें गिवन है क्वेश्चन में, 7/10 इज इक्वल्स टू 3x plus 5 डिवाइडेड बाय 5x minus 5। अब इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, फिर बाद में x की वैल्यू को निकालेंगे। तो 7 into 5x minus 5 is equals to 10 into 3x plus 5। 35x minus 35 is equals to 30x plus 50। अब x की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड और न्यूमेरिकल वैल्यूज को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो 35x माइनस 30x इज 5x इज इक्वल्स टू 35 प्लस 50। यहाँ से x की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 17। तो हमारी इनिशियली हमने क्या बोला था कि हमारे x इज टू y का रेशियो है 3:5।
तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3 इंटू 17 दैट इज 51 लीटर एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 15 5 इंटू 17 दैट इज 85 लीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर्स ऑफ मिल्क 8 liters of milk was taken out and replaced by water. This process is repeated 2 more times. How much milk is now left in the container? क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि इनिशियली हमारे 50 लीटर्स ऑफ मिल्क था, अब इसमें से 8 लीटर ऑफ मिल्क को हमने निकाल लिया और उसे किससे रिप्लेस किया है, वाटर से। इस प्रोसीजर को हमने 2 बार और किया, तो इन टोटल हमने कितनी बार किया, 3 बार। अब क्वेश्चन में पूछा है कि अब हमारा जो कंटेनर है उसके अंदर कितना मिल्क लेफ्ट है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमारी x की वैल्यू क्या होगी 50, y की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 और n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ प्रोसीजर रिपीटेड, तो ये हमारे हो जाएंगे 3 क्यों होंगे, क्योंकि इनिशियली 1 और उसे हमने फिर से 2 बार किया है, तो हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। हमने फॉर्मूला क्या देखा था मिल्क लेफ्ट का, मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर इज इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस y बाय x टू द पावर n। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा होगा x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू है हमारी 8 और n की वैल्यू हमारी है 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसे सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29.6352 लीटर। तो हमारा अब मिल्क कितना बचा है 29.6352 लीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 29.64 लीटर। आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।